नमस्कार। मैं आपको गीता सार के जो भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है, इसके आगे के श्लोक बताने जा रही हूँ। 17वां और 18वां श्लोक बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं और पठन पाठन करते हैं गीता के श्लोकों का और ज्ञान प्राप्त करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। देखते हैं। यह है 17वां श्लोक कि अविनाशी तु तद्विद्भि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तु तद्विद्भि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्य यस्य न कश्चितुम अर्हति। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अविनाशी जो नाश रहित है, विनाशम अव्यस्य यस्य न कश्चितुम अर्हति। अविनाशी तो तद्विद्भि, उसे तुम अविनाशी ही जानो, नाश रहित जानो। विद्भि माने जानो, किसे? उस आत्मा को। येन सर्वमिदं ततम्, जिससे ये जो इन सभी शरीरों में व्याप्त है, जो आत्मा इन सारे शरीरों में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी ही जानो, नाश रहित जानो। विनाशम अव्यस्य यस्य न कश्चितुम अर्हति, क्योंकि इस अविनाशी आत्मा का नाश करने में, इस अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी आत्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें ये बात बताई गई है कि आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर होती है। तो जो आत्मा परमाणु से भी अधिक छोटी है, कई हजार गुना छोटी है, परमाणु के समान भी नहीं है, बल्कि परमाणु से भी कहीं ज़्यादा छोटी है, सूक्ष्म है, उस आत्मा को कोई कैसे मार सकता है? कोई कैसे देख सकता है? कोई कैसे मार सकता है? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम इस आत्मा को अविनाशी ही जानो। जो आत्मा सारे शरीरों में, संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, वह एक अविनाशी आत्मा है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। वह अजर अमर है। और विनाशम अव्यस्य यस्य न कश्चितुम अर्हति, और ऐसे अविनाशी आत्मा का विनाश करना किसी के भी बस की बात नहीं है। ऐसे अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। इसी बात को आगे भी बताया है उन्होंने। 18वां श्लोक है कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। कि हे भारत, हे भरतवंशी, इस अविनाशी अप्रमेय, जिसे मापा ना जा सके, जो नष्ट नहीं हो सके, जिसे मापा ना जा सके, ऐसे भौतिक शरीर का, ऐसे जीव के भौतिक शरीर का जो अंत है, इमे देहा, इस शरीर का, इस भौतिक शरीर का अंतवंत अवश्यम भावी है। ऐसे भौतिक शरीर का अंत होना निश्चित है। इसलिए हे भरतवंशी इस शोक को छोड़कर तुम युद्ध करो। तस्मात् युद्धस्व, तुम युद्ध करो। क्योंकि ये जो आत्मा है, ये तो सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजोमय अणुओं के भी बराबर है। अणुओं के बराबर सूर्य प्रकाश के कणों से इस आत्मा की तुलना की जाती है। तो ये अविनाशी है, नित्य अविनाशी है, अप्रमेय है, उसे हम माप ही नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है, उसे हम देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है। तो और ये सभी शरीरों में स्थित है और अंतवंत, और ये नाशवान है।
शरीर का नाश होना निश्चित है, इस नाशवान शरीर का नाश होना निश्चित है। तो इसलिए इस अवश्यंभावी भौतिक शरीर का अंत होना निश्चित है, तो अवश्यंभावी है, इसलिए हे भारत तुम उठो और युद्ध करो, तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।